ओके, थ्योरम नंबर 3, थ्योरम लिखा है। थ्योरम बोल रहा है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, होमोजेनियस इक्वेशन यानी कि ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री सेम हो, जिसके सारे टर्म्स का डिग्री सेम हो। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, और होमोजेनियस इक्वेशन दिया है यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये अब नया यहां पे कुछ है, वही देखेंगे। ठीक है, प्रूफ प्रूव करना है अपने को इस थ्योरम को। ठीक है, हमारा जो जनरलाइज फॉर्म है यहां पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन के फॉर्म से हम ये प्रूव करेंगे, ठीक है, कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और वो स्ट्रेट लाइन का जो पेयर है वो एक होमोजेनियस इक्वेशन होगा जिसकी डिग्री 2 होगी। वो तभी ऐसा करेगा जब एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे हम क्या करते हैं, दो केसेस लेते हैं। ठीक है, एक लेंगे केस 1 एंड सेकेंड इज केस 2। ठीक है, केस 1 में b इज इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, एंड एक केस में b इज नॉट इक्वल टू 0, b को 0 रखेंगे एक केस में, एक केस में b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो फर्स्ट केस लेते हैं, केस 1। केस 1 का कंडीशन क्या है, b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर b को 0 रखा है इस इक्वेशन में, ठीक है, तो हमारा जनरलाइज फॉर्म क्या है होमोजेनियस इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और आपने b को ही 0 ले लिया, यहां पे 0 रखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस 0 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इंटू समथिंग 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई इज इक्वल टू 0। दोनों में कुछ कॉमन है, x कॉमन है, सिंगल x कॉमन है, तो x को बाहर निकालेंगे, ये बचेगा x प्लस ट्वाइस एच वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक लाइन हो गई और ये एक लाइन हो गई। इसके पहले ये जॉइंट इक्वेशन था, ये एक लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया। ठीक है, सो हम इसको बोल देंगे लाइन u, इसको बोल देंगे लाइन v। ठीक है, और दो लाइन है u इंटू v इज इक्वल टू 0। सो लाइन u दैट इज x इज इक्वल टू 0, ये भी 0 के साथ इक्वेट करेंगे, एंड लाइन v जो कि ये है x प्लस ट्वाइस एच वाई इज इक्वल टू 0। बे ठीक है, हाँ। अब देखना, एक लाइन है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है, y एक्सिस। कौन सी लाइन है, y एक्सिस, ग्राफ पे y एक्सिस। और ये एक लाइन है जो कहां से पास हो रहा है, कैसे पता, ऑफ कोर्स ये ओरिजिन से पास हो रहा है ना वे। अबे ये x और उसका कोएफिशिएंट, ये y और ये उसका कोएफिशिएंट, कांस्टेंट मिसिंग है, और जब कांस्टेंट नहीं है, प्लस c नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। हम पढ़ चुके हैं पहले, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। और ये ओरिजिन से पास, अबे ये बाय डिफॉल्ट, अबे ये ओरिजिन से पास होगा ना, तुम एक्स वाई एक्सिस को कैसे बनाओगे। ठीक है, तो अगर ग्राफिकली तुम देखते हो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यह 0,0 ओरिजिन। ठीक है, तो पहला लाइन जो है u x इज इक्वल टू 0, ये खुद एक y एक्सिस है। ठीक है, y एक्सिस यानी x इज इक्वल टू 0, लाइन u जो कि x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा लाइन है v, दूसरा लाइन है v जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, तो मैं इस लाइन को, इसमें एक लाइन है करेक्ट, x इज इक्वल टू 0 वाला, और एक लाइन हमारा पास हो रहा है ओरिजिन से। हेलो, ठीक है, कोई एंगल लेगा θ1, उन्होंने लिखा है तो हम भी लिख लेते, क्या नाराज करना किसी को। ठीक है, एंड v, सेकेंड लाइन है v इंप्लाइज x प्लस ट्वाइस एच वाई इज इक्वल टू 0। दूसरा लाइन पास हो रहा है यहां से।
ठीक है, तो जब आपने b इज इक्वल टू 0 कर दिया तो आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल गया जो ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, एक हो गया ओरिजिन से लाइन पास हो रहा है और एक y एक्सिस से खुद एक लाइन बन गई। समझ आ रहा है क्या? ये तब हुआ जब आपने b इज इक्वल टू 0 कर दिया। समझ में आ रहा है? फिर सेकंड केस हम देखेंगे जब b इज नॉट इक्वल टू 0 करेंगे। इज इट क्लियर? इतना नोट डाउन करें आराम से। हाँ, b इंटू वाई स्क्वायर है यहां पे। अभी लेते केस 2। केस 2 में क्या है? b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं है। पहले केस में हमने इसको 0 कर दिया, अब हमने इसको 0 नहीं करा। ठीक है, तो अब अपन a एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रखें। ठीक है, नाउ मैं क्या करता हूं, अब जब b 0 नहीं है फिर भी आपको जॉइंट इक्वेशन चाहिए, आप जिद पे अड़े, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हमको कुछ ना कुछ एडजस्ट करना ही पड़ता है। किसी को ऐड करो, किसी को खत्म करो। ठीक है, तो अब मैं एडजस्टमेंट के तौर पर इस टर्म को उस तरफ ले जाता हूं, या फिर सबसे पहले मल्टीप्लाई बोथ साइड। ये वही जो किताब ने करा है, मैं भी वही कर रहा हूं। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी, दोनों तरफ हमने b से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इधर भी मल्टीप्लाई किया b से, इधर भी मल्टीप्लाई किया b से, तो इधर हो गया a इंटू बी। सबसे पहले b आएगा और अंदर इक्वेशन a एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू b इंटू 0। ठीक है, नाउ b, इसको भी मल्टीप्लाई, इसको भी होगा और इसको भी होगा, तो ये होगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच बी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू 0 0। बे ठीक है। अब मैं इस टर्म को उस तरफ ले जाता हूं, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके कुछ भी करके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जॉइंट इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन से पास हो रही हो। ठीक है, इसको अब ले जाते हैं उस तरफ। हेलो, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहां बचेगा ट्वाइस एच बी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस होगा, ये प्लस है ना, उधर जाएगा माइनस, ए बी एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? हाँ, अब इसको ना थोड़ा आगे लिखता हूं, इसको बाद में लिखता हूं मैं। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच बी एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। यहां तक ठीक? हाँ, अब देखिए यहां दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, दोनों का स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, सो b इंटू वाई का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस h, यहां बी वाई को मैं पास पास लिखता हूं, इसकी वजह से एडजस्टमेंट तो करना है। ठीक है, अब जब इधर पास बैठे तो इधर भी पास बैठा दो, ट्वाइस एच एक्स बी इंटू वाई, पास रखने के चक्कर में ब्रैकेट में भर दिए। कोई दिक्कत नहीं, कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करेंगे अपन। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है? सब कुछ सही से है ना? कुछ छूट रहा है क्या? ठीक है, कोई ठीक है सब सही। इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी है, तुम्हें पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? ऐसे मुंह से बड़बड़ाते हैं, ए प्लस बी का कुछ होता होगा, हमें नहीं पता, आप देख लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, पहला टर्म दूसरा टर्म ऐड करके उसका होल स्क्वायर। ठीक है, हेलो, तो यहां पे देखिए, अगर आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करें, इस नीचे वाली आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करें ऊपर वाले को, तो सर हमें ये ए टाइप लग रहा है, जैसे यहां पे है, आप दिख रहे हैं ना ए का स्क्वायर, तो यहां पे ये पूरा टर्म ए की तरह दिख रहा है। ठीक है, यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे ए क्या था? बी वाई, तो यहां पे भी ए प्रेजेंट है, जैसे यहां पे ये ए है। समझ आ रहा है?
तो जो बचा हुआ टर्म है एच एक्स वो क्या होगा, बी होगा। आर यू गेटिंग मी? इज इट क्लियर? उसके बाद यहां पे बी स्क्वायर भी है, यहां पे बी स्क्वायर भी है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, हेलो बे क्लियर है ना? ठीक है, तो यहां पे हमारे पास है बी वाई स्क्वायर, बेसिकली आइडेंटिटी के टर्म में देखे तो ए स्क्वायर प्लस 2, सबसे पहले लिखते हैं ए क्या है, बी वाई, 2 बी वाई इंटू दूसरा टर्म क्या बचा यहां पे, एच एक्स इज इक्वल टू बी वाई पहले लिखा क्योंकि वो ए है, फिर एच एक्स लिखा क्योंकि वो बी है, इज इक्वल टू माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये तो ऐसा हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस 2 ए, ये ए है और ये बी, 2ab। समझ आ रहा है क्या? ए स्क्वायर प्लस 2ab है। क्यों ना मैं कहीं से लाके बी स्क्वायर भी पटक दूं यहां पे और आइडेंटिटी पूरी कर दूं। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं कहीं से बी स्क्वायर प्लस करूंगा तो उसे बैलेंस करने के लिए माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड 10th में पढ़े होंगे। बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी वाई एच एक्स यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। यहां मैं एक्स्ट्रा भर रहा हूं अपनी तरफ से। ठीक है, यहां पे कुछ नहीं है, जीरो है, यहां पे कुछ नहीं है, जीरो है, तो यहां पे मैं अपनी तरफ से ए स्क्वायर प्लस 2ab तो है तो यहां पे बी स्क्वायर ला रहा हूं मैं, एच एक्स का स्क्वायर अपनी तरफ से भर रहे हैं, एच एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस कर दिया एच एक्स स्क्वायर तो माइनस एच एक्स स्क्वायर भी रखना पड़ेगा। ये अपनी तरफ से लाए तो इसको हटाने के लिए भी रखना पड़ेगा। ठीक है, दिस माइनस दिस कट कुटा के जीरो ही आएगा और ये कंडीशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ये होगा माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर। इज इट ओके? अब देखिए ध्यान से, ये इतना टर्म, ये पहला वाला, ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है ना? ठीक है, तो क्यों ना हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के टर्म्स में लिखे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे ए क्या है, बी वाई, बी क्या है, एच एक्स। अभी ठीक है ना? सो बी वाई प्लस एच एक्स का होल स्क्वायर, इतना नीला वाला, और ये माइनस एच एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस के टर्म को पूरा उस तरफ लेके जाता हूं मैं। ठीक है, इसको मैं लिखता हूं ए प्लस बी प्लस से, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं आगे लिखता हूं एच एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर, इसको उधर लेके गए तो ये हो जाएगा क्या, प्लस एच एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक, हाँ। अब एच एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं मैं, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। दोनों में कुछ कॉमन है, टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो क्यों ना मैं उसे बाहर निकाल दूं, एच एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर, दोनों में से एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, बचा क्या, एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर। समझ आ रहा है? और ऐसा ही कुछ तो बताना था हमें, और वो यहां दिख भी रहा है। इज इट ओके? हाँ, नोट डाउन, इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने सॉल्व करा है, यहां तक हमें मिल गया एच एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एच एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू, क्यों ना मैं इस टर्म के ऊपर रूट डाल दो और उसका स्क्वायर लिख दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, एडजस्टमेंट ही तो कर रहे। इस टर्म के ऊपर मैंने डाल दिया रूट, होल रूट, इसको ले लिया रूट के अंदर, एच स्क्वायर माइनस ए बी, और रूट लगा दिया, रूट को काटने के लिए स्क्वायर भी लगा दिया। समझ आ रहा है क्या? और बगल में क्या है, एक्स स्क्वायर है। कोई दिक्कत है रे? नहीं ना? इसको हटा देते। ठीक, हाँ, अब देखिए, अब मैंने क्या किया, इस टर्म को, अब देखिए इस टर्म के ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, यानी इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर रख सकता हूं मैं। ठीक है, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं,
एच इंटू एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते ना। ठीक है, अगले टर्म में क्या करेंगे, इस टर्म को इस तरफ लेके आएंगे, तो ये पूरा टर्म इस तरफ आएगा तो माइनस साइन लगेगा। समझ आ रहा है ना, यहां पे क्या होगा, माइनस साइन होएगा, तो ये होगा एच एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर माइनस माइनस ब्रैकेट रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट कंप्लीट एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, या तो कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा टर्म है एक और ये है सेकंड टर्म, क्या ये आपको ऐसे लग नहीं रहा ए माइनस बी का, कुछ भी बताते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लग रहा, क्या आप यहां से ऐसे नहीं लिख सकते ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अबे समझ पा रहे ना। ठीक है, तो ये पहला टर्म ए स्क्वायर है माइनस दूसरा टर्म बी स्क्वायर है, इज इट क्लियर। तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहीं पे तो हमें दो लाइनें मिल जाती है अलग अलग। ठीक है, और यही तो जॉइंट इक्वेशन लिख रहे थे हम, यहां से हमें दो लाइनें अलग अलग मिल जाती है, यू इंटू वी। ठीक है, तो हम लिखेंगे एच एक्स प्लस बी वाई, ए प्लस बी ना, प्लस एक बार ए प्लस बी लेते हैं, एक बार ए माइनस बी लेते हैं, चलेगा, इज इट क्लियर। ए प्लस बी और एक बार होगा यस, हाँ, एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। हेलो, ये पहला टर्म हो गया, एंड दूसरा टर्म एक ए माइनस बी होगा, ये ए प्लस बी है ना, ये ए है ये बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले हमने लिखा ए प्लस बी, फिर हम लिखेंगे ए माइनस बी, सो एच एक्स प्लस बी वाई माइनस रूट ओवर ब्रैकेट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो ये पूरा हमें मिल जाता है u, ये पूरा हमें मिल जाता है v, और हमको यहां पे बेसिकली मिल गया u इंटू वी इज इक्वल टू 0। समझ पा रहे क्या। तो यहां से दोनों लाइन के इक्वेशन मिल गए, एक लाइन है हमारा u और वो है ये एच एक्स प्लस बी वाई प्लस रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, फर्स्ट लाइन, लाइन 1, एंड लाइन 2 v इज इक्वल टू एच एक्स प्लस बी वाई माइनस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, लाइन 2, इज इट ओके। तो ये हो गया फर्स्ट लाइन, ये हो गया सेकेंड लाइन, और ये टर्म इंपॉर्टेंट है दोनों में, हम यही तो कुछ प्रूव कर रहे थे, इज इट क्लियर। लिखिए यहां तक, हाँ, सो जॉइंट इक्वेशन हमने कल निकाला था, पढ़ के आते हो क्या तुम, मत पढ़ा करो, अच्छी बात नहीं। ठीक है, जॉइंट इक्वेशन हमने कल निकाला था, ठीक है, जॉइंट इक्वेशन को कल हमने सेपरेट किया था। ठीक है, हेलो भाई, ये ए है, ये ए का स्क्वायर माइनस ये बी का स्क्वायर, और हम ये बात जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, करेक्ट होता है ना ऐसा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको सेपरेट कर दिया था। ठीक है, ये अलग अलग होगा, जॉइंट इक्वेशन के हमने सेपरेट लाइन के इक्वेशन निकाले थे कल की क्लास में। ठीक है, कल जहां खत्म किया था वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, सो u इंटू वी को मैं इंडिविजुअली लिखूंगा अभी, क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, ए क्या है रे, एच एक्स प्लस बी वाई, बी क्या है, रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स, करेक्ट, दोनों के ऊपर स्क्वायर है वो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। ठीक है, सो a प्लस बी यानी कि एच एक्स प्लस बी वाई माइनस, अच्छा प्लस लिया है, प्लस प्लस बी रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स, इज इट क्लियर। तो ये हो गया फर्स्ट लाइन का इक्वेशन, इसको मैं ऐसे ले लेता हूं, और फिर दूसरा इधर क्या,
एच एक्स प्लस बी वाई माइनस स्क्वायर ब्रैकेट रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या यहां पे दो लाइन दिख रहे हैं आपको? यह है हमारा लाइन u का इक्वेशन, यह है हमारा लाइन v का इक्वेशन, है ना। और कल की क्लास में हमने सेपरेट कर दिया था, ठीक है, कि u इज इक्वल टू है एच एक्स प्लस बी वाई, फर्स्ट वाला लिख रहा हूं मैं, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, है ना। एंड v इज इक्वल टू एच एक्स प्लस बी वाई माइनस रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? हाँ, सो ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है, ये सेकेंड लाइन का इक्वेशन है। यहां तक क्लियर है? ओके, नोट डाउन, ये नोट डाउन करना, आज केस 1 में नोट डाउन करके रखिए। ओके, सो थ्योरम बोल रहा है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हाटएवर, ठीक है। सो होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है, जिसके पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट, जो इक्वेशन है रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइन कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। तो दोनों लाइनें ओरिजिन से जा रही है, तो अगर दोनों लाइनें ओरिजिन से जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, एक लाइन कुछ ऐसे जा रहा होगा और दूसरा लाइन यहीं से कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, ठीक है। और जब दोनों लाइनें ओरिजिन से जाती है तो इक्वेशन हम कुछ ऐसे बनाते हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। इस टर्म में इक्वेशन होता है हमारा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो क्यों ना मैं उसे उस तरीके से लिखूं, पहले x वेरिएबल लिखा है, फिर y वेरिएबल लिया है। सेकंड देखो, इसमें a1 कोएफिशिएंट फिर x वेरिएबल प्लस b1 कोएफिशिएंट फिर y वेरिएबल, इसमें भी देखना है इक्वेशन में a2 वेरिएबल, a2 कोएफिशिएंट x वेरिएबल, b2 कोएफिशिएंट y वेरिएबल, उस तरफ 0 0 इंडिकेट कर रहा है कि क्या? ओरिजिन से। 0 इंडिकेट नहीं कर रहा है, कांस्टेंट का ना होना इंडिकेट कर रहा है। यहां पे c है क्या? प्लस c1 प्लस c2 नहीं है, तो कांस्टेंट का ना होना इस बात को बता रहा है कि ये दोनों लाइनें कहां से जा रही है? ओरिजिन से जा रहा है। अब देखिए u को उस तरीके से रिप्रेजेंट करना है हमें। सो u इज इक्वल टू क्या है? एच एक्स प्लस बी वाई, इसके ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं मैं, ठीक है, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस इस बड़े ब्रैकेट को भी ओपन कर देता हूं, ब्रैकेट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यहां पे भी एक्स प्रेजेंट है, इस टर्म में भी एक्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्यों ना मैं इन दोनों टर्म में से x को कॉमन ले लूं, करेक्ट, ठीक है। तो यहां से x को कॉमन लेंगे, यहां से भी x को कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा? u इज इक्वल टू एच प्लस रूट ओवर, ये पास लाएंगे ना सर, कॉमन ले रहे हैं अपन दोनों में से, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट कॉमन क्या लिए थे? x प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, यस, ठीक है। तो u हमने इस तरीके से लिख दिया। अब क्या ये ऐसे दिख रहा है? a1x प्लस b1y, बे आ गया ना, ये तो पूरा कांस्टेंट ही है गर्ल्स, ये पूरा कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, कोएफिशिएंट वेरिएबल, कोएफिशिएंट वेरिएबल, समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही v को भी लिखते हैं, ठीक है, v के भी ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एच एक्स प्लस बी वाई माइनस ब्रैकेट रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ, यहां पे इस टर्म में x है, इस टर्म में भी x है, दोनों के बीच में क्या साइन है? माइनस, तो दोनों में से कॉमन निकालेंगे x, ठीक है। सो v इज इक्वल टू h माइनस रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी, कॉमन क्या निकाले थे? x प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां पे भी देखिए कोएफिशिएंट वेरिएबल, कोएफिशिएंट वेरिएबल, समझ में आ रही बात? ठीक है, इतना नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके, हो गया यहां तक? सो लाइन का एक स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है, तुम्हें याद होगा स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये किसकी इक्वेशन है? लाइन की इक्वेशन है। y x वेरिएबल है, m क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ दैट लाइन, ठीक है। और c क्या है? y इंटरसेप्ट। c क्या है? y इंटरसेप्ट, यानी लाइन y एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारी दोनों लाइन है ये कहां से जा रही है? ओरिजिन से जा रही है। तो अगर दोनों लाइनें ओरिजिन से जा रही है तो y एक्सिस पे वो कहां पे कट कर रही है? जीरो पे कट कर रही है। तो अगर वो जीरो पे कट कर रही है तो यहां पे c की वैल्यू क्या होंगी? जीरो होंगी ना, ठीक है। सो चूंकि वो ओरिजिन से जा रही है तो इसलिए हम क्या लेंगे यहां पे? दैट सिंस c इज इक्वल टू जीरो बिकॉज लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, इसका y इंटरसेप्ट जीरो होगा ना, ठीक है। सो लाइन ओरिजिन से जा रही है तो यहां पे क्या होगा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस जीरो। लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू एम एक्स। दोनों लाइनें ओरिजिन से जा रही है तो दोनों के इक्वेशन हमारे क्या होंगे? एक का होगा y इज इक्वल टू एम वन एक्स, दूसरे का होगा y इज इक्वल टू एम टू एक्स। एक का स्लोप होगा m1, एक का स्लोप होगा m2। अबे समझ पा रहे हैं? ठीक है, दोनों लाइनें इस तरीके से होंगी, एक का स्लोप होगा m1, एक का स्लोप होगा m2। तो हम इन दोनों लाइनों को इस तरीके से लिखेंगे ताकि हम स्लोप का पता कर सके, क्योंकि स्लोप के कुछ रिलेशन आने वाले। समझ पा रहे क्या? स्लोप के कुछ रिलेशन है जो हमें बाद में देखने। इज इट ओके? सो यू, वेयर इज यू? हाँ, ये वाला, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, u इज इक्वल टू h प्लस रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। y इज इक्वल टू एम वन एक्स, मतलब y एक तरफ बाकी सारा एक तरफ लेना है तो ये पूरा टर्म हम अपन उस तरफ लेके जाएंगे, ये पूरी टर्म उस तरफ जाएगी, ठीक है। सो बी वाई इज इक्वल टू करेक्ट ना? यस, करेक्ट। हाँ, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच प्लस रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी नाउ इंटू एक्स, ठीक है। नाउ बी को उस तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड कर जाएगा बी, ठीक है। सो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच प्लस रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स होल डिवाइड बाई बी। अब ये b इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। सो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ठीक है ना, इसको अंदर ले ले, माइनस साइन को अंदर ले ले, ठीक है। माइनस ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स डिवाइड बाई बी। इसको ऑफ कोर्स बी के साथ भी तो मल्टीप्लाइड है। हाँ हाँ, एक्स को एच के साथ, पर ब्रैकेट ले लिया ना पूरा, तो मल्टीप्लाइड तो है वो, ठीक है। हाँ, नोट डाउन। सो y इज इक्वल टू एम एक्स रहता है, y इज इक्वल टू एम एक्स रहता है। व्हाट इज एम? स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप रहता है ना। और हम तो निकाल रहे थे y इज इक्वल टू, हम देख रहे थे कि दो लाइनें जा रही है ओरिजिन से, ठीक है। एक का स्लोप होगा m1, दूसरे का स्लोप होगा m2। तो यहां पे देखिएगा y ये पूरा टर्म इंटू x, तो ये क्या होगा? स्लोप होगा ना ये, हेलो, ठीक है। सो ये y इज इक्वल टू m1x, तो यहां से हमें m1 मिल जाता है, यहां से हमें ये जो पार्ट है ये स्लोप 1 है ना, ये हमें पहले लाइन का स्लोप मिल जाता है, करेक्ट, ठीक है। सो हम लिखेंगे m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन है ना, माइनस ऑफ h माइनस रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स का है लेना है, सिर्फ m1 देख रहे हैं ना,
ठीक है। वैसे सेकंड लाइन, वैसे ही सेकंड लाइन क्या था, v इज इक्वल टू h माइनस रूट ओवर यस h स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसे ही था, देखिए जरा, इंटू एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, ऐसा ही था या मैंने कुछ गलत लिखा? करेक्ट ना? ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी y इज इक्वल टू एम टू एक्स फॉर्म में लेके आएंगे, y इज इक्वल टू एम टू एक्स वाले फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। सो ये पूरा पार्ट में उस तरफ लेके जाता हूं, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ h माइनस रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स, बी को उस तरफ माइनस साइन को रिजॉल्व कर देते उधर, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ h प्लस, बराबर चेक करो ये सही था क्या, मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? सही है ना? ठीक है, प्लस माइनस का ही गड़बड़ देखना, ये इक्वेशन v वाला सही है, मैंने प्लस माइनस सब सही लिखा है, माइनस ऑफ h माइनस माइनस प्लस रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स, फिर b को उस तरफ लेके जाते हैं, सो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ h प्लस रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ए बी होल डिवाइड बाय b होल ब्रैकेट इंटू एक्स। इज इट क्लियर? हाँ, तो ये क्या मिल गया हमें, y इज इक्वल टू एम एक्स ना, तो ये हमारा क्या है, स्लोप 2 है। पहला स्लोप मिल गया था इधर m1, इधर मिल गया हमें दूसरा स्लोप m2, ठीक है। तो यहां से दूसरे लाइन का स्लोप हमें मिल गया m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ h प्लस रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ए बी होल डिवाइड बाय b। इज इट क्लियर? ठीक है। तो यहां पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये फर्स्ट लाइन का स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन का स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन। नोट डाउन। हाँ, ओके। सो यहां पे हमने देख रहे हैं दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, जनरलाइज स्लोप पॉइंट फॉर्म था हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स, यहां पे दो लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, तो हमें दो लाइन के इक्वेशन निकाले थे, y इज इक्वल टू एम वन एक्स, वाई इज इक्वल टू एम टू एक्स, और एक तरफ हमने m1 निकाला था माइनस ऑफ h माइनस ऑफ रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय b, और एक स्लोप हमने निकाला था m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ h प्लस रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय b। इस तरीके से दो स्लोप हमने निकाले थे, करेक्ट? यस, ये हमने निकाला था m1 इसका स्लोप, m2 इस लाइन का स्लोप, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ओके। अगर देखो दो स्लोप है और कंडीशन ये है, ये बोल रहा है दोनों लाइनें ओरिजिन से पास हो रही है, कब? जब h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो। यस, यानी कि h स्क्वायर माइनस ए बी इस तरीके से होगा, मतलब या तो h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 होगा, या तो h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दो केस है ना इसमें, एक तो ये 0 से बड़ा है, एक तो ये 0 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, एक बार 0 के बराबर रख के देख लेते हैं और स्लोप देखते हैं क्या आता है। समझ आ रहा है क्या? यस। सो m1 देखेंगे, h स्क्वायर माइनस ए बी क्या रखा है, 0 रखा है, तो यहां पे हम रखेंगे 0, यहां पे रखेंगे 0, तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ h माइनस ऑफ रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ए बी इज 0 डिवाइड बाय b, सो m1 इज इक्वल टू माइनस h बाय b। इज इट क्लियर? m1 माइनस h बाय b आ गया, ठीक है। एंड m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ h प्लस रूट ओवर 0 h स्क्वायर माइनस ए बी 0 ना, डिवाइड बाय b, तो ये क्या आ गया, m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ h बाय b, मतलब स्लोप सेम, मतलब सेम स्लोप, दोनों लाइन के स्लोप क्या है, सेम है। और अगर दोनों लाइन के स्लोप सेम है मतलब या तो लाइन पैरेलल होंगी, या तो दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, या तो दोनों लाइनें कोइंसाइड करेगी, एक के ऊपर एक जाएगी। अगर दोनों लाइनें पैरेलल होंगी तो एक लाइन यहां है तो एक लाइन यहां से जाना पड़ेगा, नहीं तो दोनों लाइनें एक के ऊपर से एक, तो ये एक केस है।
ये कोइंसाइड है, लाइन दोनों कोइंसाइड करेगी, एक के ऊपर एक जाएगी, या तो दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, और अगर दोनों लाइनें पैरेलल होंगी तो दूसरी लाइन ओरिजिन से थोड़ी ना जा रहा है, तो पैरेलल वाला कंडीशन तो नहीं आएगा। समझ आ रहा है ना, क्योंकि यहां पे y इंटरसेप्ट क्रिएट होता है और y इंटरसेप्ट है नहीं दोनों में, मतलब दूसरा केस क्या बचता है, कोइंसाइड, दोनों लाइनें कोइंसाइड कर रही है। तो अगर दोनों के स्लोप सेम है, मतलब दैट इज बोथ लाइन कोइंसाइड। इज इट ओके? समझ आ रहा है? यानी कि इससे यह कंक्लूड होता है कि इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 देन लाइन कोइंसाइड। इज इट ओके? लाइन एक के ऊपर से एक जाएगा बे। हेलो, ठीक है, नोट डाउन। हाँ, यहां पे क्या हो रहा है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जब 0 लिया हमने, यहां पे दो केसेस था ना, ठीक है, जब हमने एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 लिया तो यहां पे हमारे दो स्लोप निकल गए और दोनों स्लोप कैसे थे, सेम थे। अब इक्वल स्लोप आ रहा है ना, तो सेम स्लोप आ रहे हैं, दैट इज हमने ये बोला कि लाइन क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, क्योंकि लाइन पैरेलल तो हो नहीं सकती, और अगर लाइनें पैरेलल होंगी ना तो एक लाइन अगर ओरिजिन से जाएगा तो दूसरा वाई इंटरसेप्ट बना देगा यहां पे। समझ में आ रहा है क्या? और वाई इंटरसेप्ट बनाएगा तो और गड़बड़ होगी। ठीक है, तो हमने कंक्लूजन निकाला कि दोनों लाइनें कैसे जा रही है, कोइंसाइड करते हुए जा रही है। ठीक है, तो बगल में मैं कोइंसिडेंस वाला ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, कोइंसिडेंस वाला ग्राफ यानी एक लाइन जा रही है ओरिजिन से जिसका स्लोप क्या है, m1, जिसका स्लोप क्या है, m1, और दूसरी लाइन भी उसके ऊपर से जा रही है, ये है कोइंसाइड वाली लाइन, इसका स्लोप क्या है, m2, और दोनों के स्लोप कैसे आपस में इक्वल है ना, तो m1 इज इक्वल टू m2। अबे क्लियर? हाँ, अब ये केस हो गया जिसमें दोनों स्लोप सेम है, और दोनों स्लोप सेम कब है, जब h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 है। इस केस में क्या हुआ होगा वो देख लेते हैं अपन। सेकंड केस क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 ना, ग्रेटर देन 0 ना, एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है यानी कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और अगर ये 4 है, अगर ये 4 है, सपोज इन केस 4 है, तो क्या होगा, इसके यहां पे भी दो स्लोप आएंगे ना बे, यहां पे एच स्क्वायर माइनस ए बी दिख रहा है तुम्हें, वो क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, तो m1 माइनस ऑफ h माइनस रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई बी, एंड m2 माइनस ऑफ h प्लस रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय बी। हम ये बोल रहे हैं कि एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 से बड़ा है, मतलब कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 वॉट एवर, ठीक है, जो भी हो 0 से बड़ा हो, तो क्या होगा, माइनस ऑफ h माइनस ऑफ रूट ओवर, मैं एग्जांपल 4 ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल 4 ले लेता हूं, डिवाइड बाय 2 कैसे ले रहे बे, b ले रहे, m2 माइनस ऑफ h प्लस रूट ओवर 4 डिवाइड बाय b। अच्छा, रूट 4 क्या होगा, एग्जांपल ले रहे, माइनस ऑफ h माइनस 2 डिवाइड बाय b, एंड m2 माइनस ऑफ h प्लस 2 डिवाइड बाय b। इसमें क्या ये दोनों सेम है, अलग अलग है ना, डिफरेंट है। ठीक है, तो मतलब ये है, ठीक है, डिफरेंट स्लोप फॉर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, स्लोप क्या होंगे, अलग अलग होंगे, किस केस के लिए, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 के लिए। समझ आ रहा है? हेलो, ठीक है, यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा, अबे जगह होगा कि नहीं होगा, यहां पे बना लेता हूं मैं, दिख रहा है ना, एक्स वाई, इसका जो ग्राफ बनेगा, इसमें एक लाइन यहां से जा रही होंगी जिसका स्लोप क्या होगा, m1, और एक लाइन बिल्कुल उसी से ओरिजिन से पास हो रही जिसका स्लोप क्या होगा, m2, और यहां पे m1 इज नॉट इक्वल टू m2, दोनों स्लोप इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा केस है, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है, तो स्लोप डिफरेंट है, स्लोप डिफरेंट है, लाइनें ओरिजिन से पास हो रही है। जब एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 है तो स्लोप सेम है, लाइनें कोइंसाइड कर रही है, लाइंस कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, यस। नाउ फिर एक सवाल आना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं लिया इन्होंने, एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 से छोटा क्यों नहीं किया, वो भी तो एक केस है, यही क्यों लिया, चलो करके देख लेते इधर, हालांकि कुछ फायदा नहीं होने वाला वो सब करने से। ठीक है, क्या एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 क्यों नहीं लिया, लेस देन 0 यानी नेगेटिव नंबर्स। हेलो, अभी तो ये वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव होंगी ना, नेगेटिव होंगी, तो उस केस में स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू माइनस ऑफ h माइनस ऑफ रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय b। तो देखिए जरा, माइनस ऑफ h माइनस ऑफ, ये निगेटिव आएगा, निगेटिव मतलब मैं ले लेता हूं -4, एग्जांपल ले लेता हूं -4,
ठीक है। सो रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या है -4 डिवाइड बाय बी, सो माइनस ऑफ एच माइनस ऑफ -4 2i, तो ये तो अलग ही दुनिया में चले गए। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसलिए हम एच स्क्वायर माइनस ए बी ये कंडीशन नहीं लिए है। इज इट क्लियर? सिर्फ दो ही केसेस लिए हैं जिसमें एक बार क्या है एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 है, एक बार एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0। इज इट ओके? नोट डाउन। देखिए इसमें क्या हो रहा था, एक केस में क्या हो रहा था कि दोनों लाइनें कोइंसाइड कर रही है, लेकिन पास कहां से हो रही है ओरिजिन से हो रही है। एक केस में क्या हो रहा है दोनों लाइनें अलग अलग जा रही है, लेकिन पास कहां से हो रही है ओरिजिन से। तो यही तो हमारा एक्सप्रेशन था, ठीक है, कि ये जो इक्वेशन है होमोजेनियस इक्वेशन है, जिसमें क्या हो रहा है रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यस, ठीक है, यही तो हमारा प्रूव करना था हमें, ठीक है। तो लिखिए नीचे, ठीक है, फाइनल लाइन, प्रूफ का आखिरी लाइन, therefore इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच बी एक्स वाई, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच बी एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें क्या हम बी इज नॉट इक्वल टू 0 किए थे ना, ठीक है, ये वो वाला इक्वेशन। देयरफॉर इक्वेशन ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच बी एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 represent pair of line passing through origin, represent pair of line passing through origin if h square minus ab, if h square minus ab greater than equal to 0, if h square minus ab greater than equal to 0. Okay, so theorem is over. हाँ, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना है। जब एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 है तो लाइन क्या कर रहा है कोइंसाइड कर रहा है। जब एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो लाइन क्या है डिफरेंट स्लोप है, यानी कि दो अलग अलग लाइन है, ठीक है, यानी कि हम इसे बोलते हैं डिस्टिंक्ट लाइन। क्या अलग अलग ना, अलग अलग, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट लाइन, ठीक है। और ये सेम लाइन, इज इट क्लियर? रिप्रेजेंट सेम लाइन बिकॉज सेम स्लोप, सेम लाइन सेम स्लोप, क्लियर। और यहां पे एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर लेस देन 0 हो जाए तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा वो डू नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, डू नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर? नोट लिखेगा, नोट। उसमें लिखना फर्स्ट, नोट नंबर 1, नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट, नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 then lines are distinct, lines are distinct. Second note, if h square minus ab is equal to 0 then lines are coincide. Third one, if h square minus ab less than 0 then do not represent equation of pair of straight line. हाँ,
सो थ्योरम 3 देख रहे हैं हम लोग अब तक। कल हमने थ्योरम 3 को फिनिश किया है। यस एंड हमने दो लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रही थी उनके स्लोप फाइंड आउट किए थे कल की क्लास में, अगर तुम्हें याद होगा। यस ग्राफिकली मैं बना रहा हूं उन्हें फिर से, ठीक है। लाइन 1 पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड लाइन 2 इज ऑल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। एक का इक्वेशन मैं बोल देता हूं, लेट्स से u y इज इक्वल टू m1x और दूसरे का v यानी कि y इज इक्वल टू m2x। m1 एंड m2 डिफरेंट स्लोप है, ठीक है। और ये वो केस थी जब b इज नॉट इक्वल टू 0 था। हम केस 2 में देख रहे थे ना चीजें, ठीक है, जहां पे b इज नॉट इक्वल टू 0 था। इज इट क्लियर? स्लोप अलग अलग थे। एक का स्लोप था m1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ h या माइनस ऑफ b, चेक करिए जरा। माइनस ऑफ h माइनस ऑफ रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी होल डिवाइड बाय बी, करेक्ट। एंड दूसरा स्लोप था m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ h प्लस रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय बी। क्लियर? हाँ, दो डिफरेंट स्लोप मिले थे b इज नॉट इक्वल टू 0 लेने पर, ठीक है। और कल हमने नोट करके लिखाई थी चीजें कुछ, ठीक है। नोट में हमने लिखा था, फर्स्ट नोट लिखी थी हमने क्या, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो तो लाइन डिस्टिंक्ट। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन डिस्टिंक्ट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो लाइंस आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। एंड अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 हो तो लाइंस आर कोइंसाइड, लाइंस आर कोइंसाइड। और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो तो डू नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। यस, हाँ, यहां तक हमने कल कर लिया था, ठीक है। और वो b इज इक्वल टू 0 वाला तो कैसा लगे, जिसमें y एक्सिस से एक लाइन बन जाती है और दूसरा एक लाइन ओरिजिन से पास हो रही होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट नोट, नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 लिखिएगा इसमें, इफ h स्क्वायर माइनस ए बी, इफ h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, if h square minus ab greater than equal to 0 and b is not equal to 0, if h square minus ab greater than equal to 0 and b is not equal to 0, then slope of the lines are, then slope of the lines are m1 is equal to minus of h minus of root over h square minus ab divided by b and m2 is equal to minus of h plus root over h square minus ab divided by b. Then slope of the lines are m1 and m2. Then slope of the lines are m1 and m2. हाँ, पॉइंट 4 में ही, नोट 4 में ही अब देखते हैं सम ऑफ स्लोप्स, सम ऑफ स्लोप। दोनों स्लोप का अगर हम एडिशन करें तो क्या मिलेगा वो देखते हैं, और दोनों स्लोप की मल्टीप्लीकेशन भी देख लेंगे। दोनों स्लोप की हमने क्या करी है, एडिशन करी है, m1 प्लस m2। दो लाइन है, इसका स्लोप रहेगा m1, इसका स्लोप रहेगा m2, दोनों पास आ रही है ओरिजिन से, ठीक है। और दोनों के स्लोप का हमने करा एडिशन, m1 और m1 प्लस m2, तो हमें मिला माइनस ऑफ h। m1 का वैल्यू क्या है, ये है ना, तो माइनस ऑफ h माइनस ऑफ रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय b प्लस m2 का वैल्यू ये है माइनस ऑफ h प्लस रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय b। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों का न्यूमरेटर ऐड होगा एज इट इज, ठीक है। तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ h माइनस ऑफ रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ए बी प्लस
माइनस ऑफ एच माइनस ऑफ रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी, इधर होल डिवाइड बाय बी। अच्छा एक काम करते, इधर भी बी लेते हैं पहले, इधर भी बी लेते हैं। हाँ ठीक है। नाउ दोनों के डिनोमिनेटर में बी है तो ऐड होंगे एज इट इज क्वांटिटीज। माइनस ऑफ एच, ये प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, ठीक है। रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस इंटू माइनस माइनस एच प्लस इंटू प्लस प्लस रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी होल डिवाइड बाय बी। कुछ कैंसिल होगा? बिल्कुल होगा। ये चीज देखिए और ये चीज देखना, इसका साइन माइनस है और इसका साइन प्लस है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा सम ऑफ स्लोप बचेगा माइनस एच माइनस एच माइनस एच माइनस एच डिवाइड बाय बी, सो माइनस ट्वाइस एच बाय बी। सो m1 प्लस m2 सम ऑफ स्लोप क्या आ रहा है? माइनस ट्वाइस एच डिवाइड बाय बी। इज इट क्लियर? हाँ, सो इंपॉर्टेंट वन, रिलेशन इज इंपॉर्टेंट। दोनों स्लोप का एडिशन क्या है? माइनस 2h डिवाइड बाय बी। इसीलिए कहीं ना कहीं हमने यहां 2 लिए थे, ट्वाइस एच लिए थे। इज इट क्लियर? यहां बेवजह ट्वाइस एच नहीं लिया था, ठीक है क्या? यहां पे हमने ट्वाइस एच लिया था क्योंकि यहां कहीं ना कहीं वैसा रिलेशन आ रहा था। इज इट ओके? नोट डाउन। हाँ, तो नोट में हमने नोट नंबर 4 में स्लोप की एडिशन निकाली है, ठीक है। दोनों स्लोप का एडिशन मिला है क्या? m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, यस, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस एच अपॉन बी। सो नोट नंबर 4 में हमने निकाला है सम ऑफ स्लोप m1 प्लस m2 माइनस ट्वाइस एच अपॉन बी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे स्लोप का सम निकाला जा सकता है वैसा मल्टीप्लीकेशन भी होगा, ठीक है, वो भी फाइंड आउट करेंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होगा? m1 इंटू m2। सो एक स्लोप क्या है? m1 माइनस एच माइनस रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय बी। दूसरा m2 क्या है? माइनस ऑफ एच प्लस रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय बी, करेक्ट, ठीक है। दोनों नीचे न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो m1 इंटू m2, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ एच माइनस ऑफ रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू माइनस ऑफ एच प्लस रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी होल डिवाइड बाय बी स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर। अब देखिएगा जरा, ये टर्म और ये टर्म, फिर ये टर्म और ये टर्म, ये किस पैटर्न में दिख रहा है? ठीक है, कुछ इस पैटर्न में प्रेजेंट है वो a माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। ये बीच में माइनस है और यहां बीच में प्लस है, तो ये है a माइनस बी और वो है a प्लस बी। a का वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ h, और b का वैल्यू क्या है? ये रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो बस वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। सो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a का स्क्वायर यानी माइनस h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय बी स्क्वायर। इज इट ओके? नाउ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस h का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस ऑफ ये रूट और स्क्वायर कैंसल, ठीक है। तो क्या बचा? एच स्क्वायर माइनस ए बी। अभी ये स्क्वायर और ये रूट मर गया, ठीक है, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी बच गया यहाँ पे, और नीचे क्या है? बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर पेनिट्रेट कर दीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, ठीक है। तो इसके आगे क्या साइन है? प्लस, माइनस इंटू प्लस, सो एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, हेलो, माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर। कुछ कटेगा यहाँ पे? बिल्कुल, एच स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप हमें मिला है ए बी अपॉन बी स्क्वायर। यहां पे भी एक भी कटेगा, एक भी कट गया, तो क्या बचा? a बाय b। सो m1 इंटू m2, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ स्लोप? m1 इंटू m2 दैट इज a बाय
बी। इज इट क्लियर? ये भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन। सो सम ऑफ स्लोप क्या आया था? m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई b, है ना? और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 इंटू m2 क्या आया था? a बाई b। दो रिजल्ट हमने निकाले थे अभी, ठीक है? दोनों स्लोप को ऐड किया, दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई किया, ठीक है? अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जनरलाइज फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है? तुम वो बोलने वाले थे क्या? ठीक है, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला है, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरलाइज फॉर्म ये होता है। इसको मैं कहीं ना कहीं अगर ऐसे नंबर के फॉर्म में लिखूं, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसा ले लेते जिसके रूट आसानी से आ जाए, ठीक है? 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट निकाल सकते हैं, रूट पे रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट आते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है? सो 3x को हम कैसे लिख सकते हैं? 2x प्लस x लिख सकते कि नहीं? 3x को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2x प्लस x, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया ना, ठीक है? एंड लास्ट टर्म एज इट इज 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए फर्स्ट इतने टर्म में देखिए कुछ कॉमन है क्या? तो x को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा? x प्लस 2 प्लस इधर कुछ भी मत निकालो, रहने दो वैसे ही, ब्रैकेट में डाल दो बस। हाँ, अब एंटायर इक्वेशन में कुछ कॉमन है क्या? x प्लस 2, x प्लस 2, ठीक है? तो निकाले अपन x प्लस 2 बाहर, तो x यहां पे बचा x और यहां पे क्या बचा? 1 बचेगा ना भाई। यहां से x प्लस 2 बाहर निकाले तो 1 बचेगा। हमने क्या निकाला बाहर? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 1 आएगा -1 और x इज इक्वल टू 1 रूट आएगा -2। तो हमें यहां 2 रूट मिल गया, हमें 2 रूट मिल गया ना, ठीक है? तो वैसे ही अगर मैं जनरलाइज वे में देखूं, ठीक है? सपोज x इज इक्वल टू a, एक रूट है x इज इक्वल टू a। सपोज कंसिडर करिए, ये तो हमने एक सवाल ही कर दिया, ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। और एक रूट आया x इज इक्वल टू b। इसका मुझे बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मुझे बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको अंदर लेके आऊंगा मैं, x माइनस a इंटू इसको भी अंदर लेके आऊंगा, x माइनस b इज इक्वल टू 0। अब पूरा ब्रैकेट सॉल्व कर दूंगा, पहली टर्म पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, x इंटू एक्स माइनस बी, माइनस दूसरी टर्म पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगी, माइनस ऑफ a इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ये भी पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करेगा, माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। यस, इसमें कुछ कॉमन है, एक्स कॉमन है, सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस साइन को भी बाहर निकाल लेता हूं, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? या तो कोई दिक्कत है? तो जो रूट है, रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या? ए और बी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है ए और बी। यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट को एक बार ऐड किया है और रूट को एक बार मल्टीप्लाई किया है और वो मिला के बनाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इधर भी तो हमारे पास एक बार सम ऑफ स्लोप है और एक बार मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप है। तो क्यों ना हम ऐसा एक इक्वेशन फॉर्म कर दे, ठीक है, उसका यूज होएगा, ठीक है? तो हम उसको बोलते हैं, एक इक्वेशन हम ऐसा बनाते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे, उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन, ए डॉट ई। इज इट क्लियर? यस, ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है एम स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू m प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0। m इज अ वेरिएबल, ठीक है? अभी जैसे इधर x है ना, x, ये देखो x, ये x, ये वेरी है ना, वेरिएबल है ना, तो वैसे ये जो m है, ये m वेरिएबल है। जो भी मेन चीज है वो ये है, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। समझ पा रहे हो क्या? इससे हम एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे जो हमें चाहिए होगा, इसलिए मैंने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोड्यूस करा दिया तुम्हें
कि कैसे यहाँ पे दोनों जो रूट्स है उसको एडिशन रहता है बीच में, मिडिल टर्म एडेड रहती है दोनों रूट्स की और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई रहते हैं दोनों रूट्स की। यहां पे भी तो वही है, दोनों स्लोप ऐड करेंगे, दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, व्हाट इज एडिशन ऑफ स्लोप? -2h/b। हेलो, ठीक है, तो ये बनेगा m² माइनस m1 प्लस m2 क्या है? -2h/b। सो पुट कर देंगे -2h/b इंटू m प्लस m1 इंटू m2 क्या है? a/b। बुक में करेक्शन कर लेना, उन्होंने सिर्फ m2 लिख के रखा है, m1 वो खा गया, ठीक है, वो करेक्ट कर देना, गलत हुआ है थोड़ा सा, प्रिंटिंग मिस्टेक होएगा, जानबूझ के कोई गलती नहीं करेगा बेचारा। चलो, सो माइनस माइनस प्लस, सो m² प्लस ट्वाइस h/b इंटू m प्लस a/b इज इक्वल टू 0। अब इधर भी नीचे b है, इधर भी नीचे b है, इसको भी लेके आता ना b में। हेलो, ठीक है, तो यहां पे एडजस्टमेंट करेंगे अपन इस टर्म के लिए भी, ताकि सबके नीचे b ले आए और b को उधर 0 में मिला दे, b हो जाएगा 0, b इंटू 0 0। इज इट क्लियर? सो यहां पे हम एडजस्टमेंट करेंगे क्या? इंटू b डिवाइड बाई b। अभी समझ पा रहे हैं? सो ये होएगा bm² प्लस ट्वाइस hm प्लस a, और नीचे सबके b आ गया, डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 0। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसे ले जाओ इधर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? bm² प्लस ट्वाइस hm प्लस a इज इक्वल टू 0। एंड दिस इज आवर ऑक्सिलरी इक्वेशन, इंपॉर्टेंट वन। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? तुम ऐसे मुर्दाए, मतलब कोई आवाज नहीं निकल रही है? पूछिए, जहां पे जोर लगाना है वहां पे जोर लगा रहे अपन। हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए रहता है, इसलिए हमने बार बार 2h लिया है, 2h, क्योंकि 2h a और b लगती ही लगती है। ठीक है, नोट डाउन। ओके, सो फर्स्ट केस है, इसमें बोला है इफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्ट्रेट लाइन है कैसे आपस में? परपेंडिकुलर है, मतलब ये लाइन के ऊपर ये लाइन क्या है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यस, परपेंडिकुलर है। नीले लाइन के ऊपर लाल लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम इसका स्लोप निकाल के देखते हैं। जो रेड लाइन है उसका निकालते हैं स्लोप। ठीक है, ये क्या है? y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है भाई? y इज इक्वल टू mx प्लस c। y इज इक्वल टू mx होता है ना? ठीक है, तो 2x को उधर लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू 2x होगा। हाँ, तो यहां से स्लोप कितना मिलता है? कंपेयर करिए, स्लोप कितना है? y की जगह y, x की जगह x, m की जगह 2, तो इसका स्लोप क्या है? 2। मैं इस लाइन को लाइन 1 बोल देता हूं, इस लाइन को मैं बोल देता हूं लाइन 2। तो ये y इज इक्वल टू m1x आएगा और ये लाइन 2 y इज इक्वल टू m2x। स्लोप अलग अलग होंगे ना सर? ठीक है, सो m1 कितना आ रहा है? 2। अभी क्लियर है ना? m1 2 आ रहा है और m2, इसका स्लोप क्या है? इसका लाइन का इक्वेशन 2y प्लस x है, 2y प्लस x इज इक्वल टू 0। इसका निकालिए स्लोप, तो किस फॉर्म में लेके आएंगे? y इज इक्वल टू mx वाले फॉर्म में, क्योंकि c तो है ही नहीं, ओरिजिन से पास हो रही है वो दोनों। ठीक है, सो यहां पे 2y इज इक्वल टू माइनस x होगा। अब ये 2 को उधर लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू माइनस x बाई 2, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 इंटू x। कंपेयर करिए दोनों को, क्या मिल रहा है यहाँ पे? ये m2 चाहिए है ना, लाइन 2 है तो m2 चाहिए। हाँ, कितना है स्लोप? y की जगह y, x की जगह x, और स्लोप m2 क्या है? माइनस 1 बाय 2, माइनस 1 बाय 2। तो इसका जो स्लोप है m2 माइनस 1 बाय 2। अभी माइनस आ रहा है ना? ठीक है, देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट लाइन था जिसका स्लोप था 2, ये सेकंड लाइन जिसका स्लोप था माइनस 1 बाय 2। इज इट ओके? मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर इसका स्लोप है a, तो इसका स्लोप है माइनस 1 बाय a, जब ये दोनों परपेंडिकुलर है तब। अगर इसका स्लोप है 2 तो इसका स्लोप है माइनस 1 बाय 2। तो यहां पे 2 है तो यहां पे नीचे 2 आ गया। आप बात समझ में आ रहा है क्या? यस। तो ये जनरलाइज तरीका हो गया। अगर एक का स्लोप हमें पता चल गया ना, दोनों लाइनें अगर आपस में परपेंडिकुलर है, और अगर एक लाइन का स्लोप हमें मिल गया ना, तो दूसरे लाइन का स्लोप हमें बाय डिफॉल्ट पता चल जाता है। ये कहने का मतलब है। ठीक है, यानी कि अगर हम दोनों लाइन को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट ले ले,
m1 इंटू m2, m1 कितना है रे? 2 है, m2 कितना है? -1/2 है, 2 2 जा 4, नहीं होगा, कैंसिल होगा, ठीक है, तो -1 होगा। तो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना आ जाता है? -1 आ जाता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? ठीक है, तो अगर लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके दोनों की स्लोप की मल्टीप्लीकेशन क्या है? -1 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिजल्ट है 11th क्लास का। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो अगर एक लाइन का स्लोप है 3 तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा? -1/3। ये तभी केस में होगा जब दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है। हर केस में दोनों लाइनें परपेंडिकुलर नहीं रहेगा। आप समझ पा रहे हैं? यस, हाँ, इसमें कोई डाउट? ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। when lines are mutually यानी आपस में, अगर मैं बोलता हूं म्यूचुअल डिस्कशन करिए तो आप आपस में ठीक है चुगली करने लग जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं सिर्फ डिस्कशन करिए तो आप बाहर जाकर भी डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर, व्हेन लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। और दोनों का स्लोप क्या होता है? a/b। देखे कि नहीं देखे? तो क्यों ना मैं यहां पे ऐसे लिख दूं, a/b। इज इट ओके? हाँ, यस, यानी कि a/b इज इक्वल टू -1, तो b उधर लेके जाओ, a इज इक्वल टू -b, a प्लस b इज इक्वल टू 0। समझ पा रहे क्या? तो अगर दोनों लाइनें म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो a और b की सम 0 हो जाती है। इज इट ओके? ठीक है, मतलब जो हमारा जनरलाइज फॉर्म है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by², तो अगर a 2 है तो b -2 होना ही चाहिए, तभी तो 0 होगा। समझ आ रहा है क्या? तो ये ऐसा केस होगा ना, 2x² प्लस ट्वाइस hxy माइनस 2y² इज इक्वल टू 0। तो यही से पता पड़ जाता है डायरेक्टली, ऑक्सिलरी इक्वेशन यही से बता देता है कि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। आप समझ पा रहे हैं क्या? तो ये कंक्लूजन इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या बोर्ड में आएगा क्या नहीं आएगा वो छोड़िए, कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। आप सीट भी देने वाले, आप जेईई भी देने वाले। ठीक है, यस, ओके। इधर देख लेते हैं, ये समझ में आ गया ना? इधर देखते हैं, लाइन 1, नीला वाला लाइन को मैं लाइन 1 बोल देता हूं और लाल वाला लाइन को मैं लाइन 2 बोल देता हूं। लाइन 1 का स्लोप देखते हैं। लाइन 1 स्लोप देखते हैं, क्या है लाइन 1? x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लेके आइए, स्लोप पॉइंट फॉर्म y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 ले लेते हैं। ठीक है, सो बाकी सारी उस तरफ लेके जाएंगे, y को इस तरफ रखेंगे, सो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2, फिर -2 को भी उधर लेके जाओ, y इज इक्वल टू -x अपन -2 प्लस 2 अपन -2, तो y इज इक्वल टू x/2 -1। व्हाट इज स्लोप? व्हाट इज m1? अबे x का कोएफिशिएंट ना 1/2 आएगा ना। अभी इतना टाइम क्यों लगा रहे रे, मुर्दा गए क्या? m1 इज इक्वल टू 1/2। अब इसको सॉल्व करिए, इसका स्लोप क्या आ गया? इसका स्लोप क्या आ गया? m1 1/2 आ गया। इसका स्लोप निकालते हैं। ठीक है, क्या इक्वेशन है ये? x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका जनरल, ये सेकंड लाइन है, इसका जनरलाइज पॉइंट स्लोप फॉर्म होगा m2x प्लस c2। ठीक है, यहां पे y इंटरसेप्ट है ना, y एक्सिस पे कट कर रहा है इसलिए y इंटरसेप्ट लिया है। ठीक है, अब देखिएगा -2y माइनस x -2 को उधर लेके जाओ, -x अपन -2 अपन -2। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल, माइनस प्लस x/2 प्लस 1। कितना स्लोप आ रहा है? कितना स्लोप आ रहा है? 1/2। तो जो सेकंड स्लोप है वो भी कितना आ रहा है? मतलब क्या कंक्लूजन है? ऑफ कोर्स अगर दोनों लाइनें पैरेलल है तो दोनों की स्लोप क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है, सो यहां से कंक्लूजन निकलता है m1 इज इक्वल टू m2 इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल। लेकिन हम तो पढ़ रहे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का नियम है कि दोनों लाइनें आपस में कट करना चाहिए। तो ऐसी दोनों अलग अलग लाइनें तो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए इस चैप्टर के अंदर।
भाई ये रूल ही नहीं है इस चैप्टर का कि दोनों अलग लाइनें पैरेलल चले, दोनों लाइनें कट करनी चाहिए। कायदा ये कहता है इधर, ये ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये है, इधर थोड़ी ना होगा। इसलिए यहां पे एक ही रूल एग्जिस्ट करता है कि दोनों लाइनें कोइंसिडेंट कर जाए, पैरेलल नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कोइंसाइड करेगी तो कोइंसाइड करेगी तब भी स्लोप क्या होगा, सेम ही होता है। पैरेलल कोइंसिडेंस सेम ही ना। ठीक है, सो इफ लाइंस आर पैरेलल और कोइंसाइड, इज इट ओके? तो अगर लाइनें पैरेलल हो या कोइंसाइड हो तब दोनों के स्लोप क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और अगर लाइनें म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या रहेगा, -1 रहेगा, जो कि a by b के बराबर भी आता है। क्लियर? नोट डाउन इंपॉर्टेंट रिजल्ट।